हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति यादव वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, क्या क्या उनके अंदर लिखना होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप बीएड कर रहे हो, फाइल सबकी सेम बनती हैं। जो लेसन प्लान बनते हैं, जो टीचिंग लेसन प्लान बनते हैं, वो सबके एक जैसे बनते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये हमारे पूरी फाइल बनती है, जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल बनती है, माइक्रो टीचिंग लेसन्स बनते हैं, मेगा लेसन्स बनते हैं, और जो स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन हैं वो बनते हैं, और डिसीजन लेसन बनते हैं। डिस्कस लेसन जो होते हैं वो 2 बनते हैं इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन लेसन्स होते हैं और स्कूल रिपोर्ट होती है। तो ये सब देखते हैं हम। सबसे पहले हम फाइल ले लेंगे, या तो हम कॉलेज से फाइल लेके आ सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी लेके आ सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। आपको कॉलेज वाले में क्या होता है कि कॉलेज का नाम लिखा हुआ होता है, और बाहर से लेके आओगे उसमें आपको ऐसे कवर लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि कवर ज़रूर लगाएं, अच्छे से उस पर नाम मेंशन करें। उसके बाद जो ये फर्स्ट पेज होता है उसमें ऐसे लिखा होता है, जो अगर आप कॉलेज से लेके आओगे तो उस पर कॉलेज का नाम लिखा होता है, नहीं है बाहर से लेके आए तो आप खुद अपने कॉलेज का नाम वहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सेशन लिखना है कि आप कौन से सेशन से हो। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की आप बना रहे हो। जो भी आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, उन 2 टीचिंग सब्जेक्ट में से कौन से टीचिंग सब्जेक्ट की आपकी ये है। उसके बाद फिर से ये जो आपको मतलब बेसिक जो आपने लिखी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी, वो सेम उसमें फिर से लिखनी पड़ती है, क्योंकि ये एक तरह का सर्टिफिकेट जो होता है वो है। फिर इसमें एक इंडेक्स टाइप दिया हुआ है कि इस फाइल के अंदर ही आपको ये सब मिलेंगे। बहुत जगह क्या होता है कि माइक्रो लेसन में ये डिस्कशन लेसन, तो इनका सब का क्या होता है कि अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं उस एक प्रैक्टिकल फाइल के अंदर ही ये सब होते हैं। उसमें अलग अलग जगह दी हुई होती है कि इतने में माइक्रो टीचिंग के बनाने हैं, इतने में मेगा टीचिंग के बनाने हैं। तो उस तरह से आप बना सकते हो एक ही फाइल के अंदर। उसके बाद ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रैक्टिकल फाइल के बारे में, इन टीचिंग लेसन्स के बारे में। ये आप रीड कर सकते हो, ये हर फाइल में मिलती है, कॉलेज से लोगे तो भी और मार्केट से लोगे तो भी। सब कुछ एक फाइल में ही आपको बनाना होता है। ये जो आपके प्रैक्टिकल फाइल है उसी में सब कुछ ये आपको बनाने होते हैं। अलग से क्या बनाने होते हैं आपको, असाइनमेंट है वो अलग से बनते हैं, और जो क्या बोलते हैं, जो फाइनल आपकी जो टीचिंग लेसन प्लान है वो अलग से बनता है। तो वो जो फाइनल टीचिंग लेसन प्लान बनता है वो इन्हीं टॉपिक पे भी हो सकता है जो आपने इसमें लिखे हैं, और कोई अलग से भी हो सकता है। तो इसमें फिर वही है कि टाइम टेबल लिखना है, जिस स्कूल में आप पढ़ाते होते हैं, जिस क्लास में आपने ट्रेनिंग ली है, टीचिंग की है, वो उसका मेंशन करना है कि किस स्कूल में ली थी, वहाँ के जो टाइम टेबल था वो मेंशन करना है, सब्जेक्ट था वो मेंशन करना है, क्लास। उसके बाद बच्चों के रोल नंबर, नाम, और जो अटेंडेंस जिसे बोलते हैं वो मेंशन करनी है। दी हुई होती है ये जगह, उसे बस आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद इंडेक्स है, तो ये मेरे इंडेक्स हैं जो मैंने बनाई हुई है फाइल। जो मेरी फाइल है वो सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए है, रेफरेंस के लिए है कि इस तरह से फाइल बनती है। टॉपिक आपके खुद के हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आपका इंडेक्स है वो आप बहुत सुंदर से बनाएं, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें जो कुछ भी आपने फाइल के अंदर बनाया है, क्योंकि सबसे पहले जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो इंडेक्स चेक करेगा। अगर इंडेक्स में ही आपने मिस्टेक की हुई है, काटा पीटी की हुई है, तो वो एक जो आपका इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले इंडेक्स को अच्छे से मेंटेन करना है। उसके बाद हमारा होता है माइक्रो लेसन्स। उसका माइक्रो लेसन में ये जो मैं दिखा रही हूँ इस तरह से बनाए जाते हैं, छोटे ही होते हैं ये, 2-3 पेज के। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर है और स्टूडेंट है उसकी एक्टिविटी है कि भाई आप वहाँ जाके आपने कैसे कैसे रिएक्ट किया, क्या कुछ पूछोगे या क्या कुछ पूछा अपने क्लास में, और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था, क्या उन्होंने जवाब दिए, वो सब इसमें लिखना होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो स्केल है, रेटिंग स्केल, वो बनाना होता है कि आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। तो ये सब उसमें होता है। तो इसमें मिनिमम 5 बनते हैं।
जो ये लेसन प्लान है वो 5 हम बनाते हैं, 5 बनाते हैं जो माइक्रो लेसन प्लान हैं। तो इसी तरह से उसमें ना मतलब लिखा हुआ होता है ऊपर कि लेसन प्लान नंबर, जो आपका टीचिंग का रोल नंबर है, जो मतलब आप अपना बना रहे हो तो अपना रोल नंबर, डेट, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कि कितनी देर का आपका पीरियड था, कौन सा पीरियड था, और टॉपिक आपने क्या पढ़ाया, और एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल मतलब जो बच्चे थे उनकी क्या एज थी। उसके बाद आता है मेगा लेसन्स। तो माइक्रो वाले छोटे होते हैं, मेगा वाले बड़े होते हैं। तो माइक्रो वाले में जैसे हमने कम काम किया है, 2-3 पेज में निपटा दिया, लेकिन मेगा वाले में ज़्यादा काम करना पड़ता है। मेगा जो लेसन प्लान है उसमें क्या होता है कि जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कि मतलब बच्चों को पहले से क्या आता है तो आपने क्या क्या उनसे पूछा, वो वाली एक्टिविटी लिखनी होती है। फिर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, टीचिंग एड्स, और उसके बाद जो जो आपने टीचिंग में पढ़ाया वो सब, और ब्लैक बोर्ड वर्क वो सब करना होता है, सब लिखना होता है। पढ़ाने के बाद क्या क्वेश्चन बच्चों से पूछे, क्या होमवर्क दिया, वो सब लिखना होता है। उसके बाद होता है डिस्कशन लेसन। मेगा टीचिंग में भी मिनिमम 5 आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। डिस्कशन लेसन होता है वो एक ही होता है, और वो जैसे मेगा लेसन बनते हैं सेम इसी तरह से बनता है, लेकिन जिसके ऊपर आप डिस्कस करते हो या डिस्कस कर सकते हो उस पे बनाना होता है। और उसके बाद क्या है कि आपको 10 या फिर 10 से 15 तक स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन बनाने होते हैं। ये भी सेम मेगा लेसन प्लान होते हैं, उसी जैसे होते हैं। में आपकी मर्जी होती है, आप 10 बनाना चाहते हो, 15 बनाना चाहते हो, मतलब 10 से 15 तक आप कितने भी बना सकते हो। उसके बाद डिस्कशन लेसन सेकंड होता है। तो ये सब चीज़ें ना मतलब माइक्रो वाला छोटा होता है, और मेगा से लेके डिस्कशन और ये प्रैक्टिस वाले सब सेम बनते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लेसन होता है कि आपने इतना दिन ट्रेनिंग की, बच्चे पढ़ाए, तो आपने क्या क्या उसके अंदर सीखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया, वो लिखना होता है। जैसे लेसन प्लान नंबर 1, 2 हाँ मेंशन करनी होती है डेट कि किस डेट में आपने ये सब पढ़ाया था, हाँ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ये सब मतलब रोल नंबर और क्या बोलते हैं, ये सब मतलब जो बेसिक आपकी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करनी होती हैं। क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सब उसमें मेंशन करना होता है। और उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया वो मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद साइन करने होते हैं नीचे, जो सुपरवाइज़र हैं उनके सिग्नेचर लगते हैं। तो ये फाइल्स मैं बता रही थी कि सबकी सेम ही बनती हैं, और ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आपको ये बताने के लिए कि कितने इसके अंदर लेसन प्लान बनाए जाते हैं, कितनी आपके प्रैक्टिकल फाइल बनती हैं, और हर यूनिवर्सिटी में सेम बनती हैं। ये इंग्लिश में थी, फिज़िकल साइंस की। मेरे चैनल पे मैथ्स की भी ये जो प्रैक्टिकल फाइल है वो है, और जो फाइनल लेसन प्लान बनता है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और हिंदी में भी मैंने फाइल की जो वीडियो वो अपलोड की है, आप वो भी चेक कर सकते हो। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप डाल सकते हो। और ये फाइनल आपकी जो स्कूल रिपोर्ट है, आपने स्कूल के बारे में जो लिखना है या फिर क्या कुछ देखा आपने स्कूल में, वो सब है। और मेन चीज़ क्या है कि फ़ाइल को अच्छे से कवर करना है, और इंडेक्स है या फिर जो आपके फ्रंट पेजेस हैं वो अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। वीडियो में लास्ट तक रुकने वालों के लिए बोनस पॉइंट्स हैं कि आप यही जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ये सेम पॉइंट आप अपने जो लेसन प्लान है उसमें लिख सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके लिख सकते हो कि ये किसी और चीज़ की है, मतलब दूसरे टॉपिक की, तो आप उस टॉपिक में क्या फ़िट होता है वो आप फिट करके उसमें लिख सकते हो। मतलब जो लैंग्वेज है वो ऐसी ही होने वाली है। तो ये जो लास्ट तक बने हैं उनके लिए बोनस पॉइंट है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल के टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइवा क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर आपको किस तरह से वहाँ खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। क्या होता है कि थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल में भी मार्क्स चाहिए होते हैं, और प्रैक्टिकल में मार्क्स के लिए आपकी फ़ाइल और आपका रिप्रेजेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है।
और आप जो वाइवा में उस टाइम क्वेश्चन जो आप मतलब पूछे गए क्वेश्चन का कैसे जवाब दे रहे हो या आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो, उसी के हिसाब से वो मार्क्स देते हैं। ये मैंने वाइट बोर्ड बनाया हुआ है। इसी तरह से आप इस पे और ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो ब्लैक पेपर लगा के मतलब ब्लैक बोर्ड बना के उसके ऊपर वाइट स्केच से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होता है। इस तरह से जो जो चीज़ें आप वहाँ स्टूडेंट के सामने जाके बोर्ड पे लिखोगे वो आपको इसमें लिखनी होती। चार्ट लेके जाओगे तो एक छोटा सा पेपर पे आप एक चार्ट बना के वो भी इसके अंदर पेस्ट करके दिखा सकते हो। कोई भी टीचिंग एड आप यूज़ करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे सकते हो, कुछ पिक्चर पेस्ट कर सकते हो मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो देख के खुश हो जाता है, मतलब आपका इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल बना सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।